अचानक निरीक्षण के दौरान ड्रिल सार्जेंट तेजी से डॉर्म में घुसा। उसने कैमरन के लॉकर में छुपा हुआ एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा पा लिया। यह देखकर वह गुस्से से लाल हो गया। वहीं खड़े खड़े उसने एक नया नियम घोषित कर दिया, अब से कैमरन की किसी भी गलती की सजा पूरी यूनिट को मिलेगी। सार्जेंट ने वो ब्रेड जबरदस्ती कैमरन के मुंह में ठूंस दी और बाकी सभी सैनिकों को जमीन पर लेटकर पुशअप करने का आदेश दिया। जिस गलती के लिए वे जिम्मेदार नहीं थे उसकी सजा उन्हें मिल रही थी। इससे सबके अंदर कैमरन के लिए गुस्सा भर गया। उसी रात सबने मिलकर बदला लेने की ठान ली। उन्होंने तौलिए में सख्त साबुन की टिकिया बांधकर हथियार जैसा बना लिया। यह चोट तो करता था लेकिन निशान नहीं छोड़ता था। रात के समय सब चुपके से कैमरन के बिस्तर के पास गए। उसे कंबल में कसकर दबा दिया, मुंह बंद कर दिया और उसके शरीर पर बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उसकी चीखें पूरे बैरंग में गूंजने लगीं। हर सैनिक ने उसे बारी बारी से पीटा और यहाँ तक कि पवन, जो उसका एकमात्र दोस्त था, पहले तो रुका लेकिन सबके दबाव में वह भी शामिल हो गया। उसने भी कैमरन को मारा और सबसे ज्यादा उसी ने मारा। उस रात के बाद हंसमुख दिखने वाला कैमरन ऐसा लगा जैसे खत्म हो गया हो। उसकी जगह एक चुप, ठंडे दिल वाला और अंदर से टूटा हुआ लड़का आ गया जिसमें सिर्फ गुस्सा और बदला बचा था। उसने ठान लिया वह खुद को बदलेगा और सबको खुद पर भरोसा करने पर मजबूर कर देगा। अगले दिनों में उसने बाकी सबसे कई गुना ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। उसकी गति, उसकी मार, उसकी पकड़, सब कुछ बदल गया। अब वह बंदूक इतनी सटीकता से चलाता कि लोग दंग रह जाते। जहाँ पहले वह सीढ़ी चढ़ने से डरता था, पुशअप तक नहीं कर पाता था और दौड़ में हमेशा सबसे पीछे रहता था, अब वह आगे निकलने लगा। सार्जेंट तक हैरान रह गया। वह वही लड़का था जिसे देखकर सबको लगता था कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन उस रात की पिटाई के बाद कैमरन कुछ और ही बन गया था। फिर एक रात जब पवन पहरा दे रहा था, उसे बाथरूम से अजीब आवाज सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला वह दंग रह गया। कैमरन टॉयलेट पर बैठा था, अपनी राइफल में गोलियां डाल रहा था और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। पवन घबरा गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की, उसे मनाया कि ऐसा कुछ मत करो वरना फिर सबको सजा मिलेगी। लेकिन कैमरन अचानक खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में ड्रिल के आदेश दोहराने लगा जैसे वो किसी और दुनिया में हो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे बैरंग में गूंज गई। सब जाग गए। सार्जेंट भी दौड़ता हुआ आया। पवन ने तुरंत कहा कि कैमरन की बंदूक लॉर्ड है। सार्जेंट का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने धीरे से उसे शांत करने की कोशिश की लेकिन कैमरन ने उसे देखा तक नहीं। ये सार्जेंट को बुरा लगा। गुस्से में वह फिर चिल्लाने लगा, अपमान करने लगा। इस बार कैमरन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सार्जेंट के हाथ में एक गोली रख दी। सबके चेहरे पर सन्नाटा था। पवन फिर से उसे रोकने गया लेकिन इस बार कैमरन ने बंदूक उसी की ओर कर दी। फिर भी वह अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचा सका।